हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके। तो आज एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चैप्टर 8 के बेसिक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 में। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है, जाकर आप वीडियो देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने। देखो, 8.1 में हमने क्या बताया था। 8.1 में आपको क्या बताया था? रिलेशन रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, साइड एंड एंगल का रिलेशन बताया था। ठीक है, राइट। तो वहां पर जितने रिलेशन हो सकते थे हमने उतने रिलेशन आपको बताए थे। और वो रिलेशन कहाँ से आए वो चीज आपको बताया था कि ट्रायंगल के चैप्टर से आए हैं। ट्रायंगल के चैप्टर को आप अच्छे से डिस्कस कर लो, आपका ट्रायंगल के चैप्टर से ही आए हैं। ठीक है। और साथ के साथ ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से उनका लिंक बनाती है, तो वो चीज आपको बताई थी। ठीक है। तो ये चीज बताने के बाद आज एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो 8.2 जिसने भी 8.1 नहीं समझे जाके समझ लीजिए, वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। जब तक आप इसको ना समझोगे इतना आपको क्वेश्चन आने वाला नहीं। ठीक है, जब तक आप समझ जाओगे आपको ये एक्सरसाइज भी आ जाएगी। सिंपल से एक्सरसाइज है। यहाँ पर इसने क्या बोला है कि भाई 8.2 में कि भाई एंगल और साइड का तो रेशियो हमें चाहिए, सॉरी रिलेशन चाहिए, लेकिन सम स्पेसिफिक एंगल, सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है। कि इन्होंने बोल दिया कि कुछ एंगल हम निकालेंगे और उस एंगल में आप क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके बताओगे। तो देखो, बताने के तौर पर कई तरह के ट्रिक्स वगैरह लॉजिक वगैरह हैं। ठीक है, जो कि आप कर लोगे, लेकिन क्या होता है कि जो चीज आपको बिल्कुल आराम से पढ़ो ना, वो चीज अगर अच्छे दिमाग माइंड से पढ़ो जो किताबों में लिखा हुआ है, तो वो चीज आप अच्छे से ध्यान रख पाओगे पूरी लाइफ टाइम। अगर आपको एक बार याद हो गया तो वो पूरी लाइफ टाइम याद हो जाएगा। अगर आप लॉजिक से पढ़ोगे, ट्रिक से पढ़ोगे, तो वो कुछ टाइम के लिए याद होता है। ठीक है। उस कुछ टाइम के बाद आप उस चीज को सबको भूल जाओगे। तो ये चीज ना करें, तो स्पेशल अपने क्वेश्चन में जो भी किताब में लिखा हो वो उसका अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ताकि आप अच्छे से उनको याद रखें। तो देखो, यहाँ पर सम स्पेसिफिक एंगल क्या क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक हम बात करेंगे क्या, 0 डिग्री। एक मिनट, कुछ ट्राई कर रहा हूं मैं, चलो दिख जाए तो। हो जाएगा। एक दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल का साइज, चलो कोई बात नहीं, दिख अगर थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता तो अच्छी बात हो जाती। ये लीजिए भाई, हमारा साइज बड़ा हो चुका है और कुछ अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर दे ले। ग्रीन कलर है बैकग्राउंड में, तो किरण अच्छा रहेगा। ठीक है अपने लिए। ओके। तो अब देखिए, तो लिंक कैसे बनाते हैं। देखो, हमारे पुराने टाइम में जो ट्रिग्नोमेट्री को याद करने का फॉर्मूला होता था वो सबसे बेस्ट होता था। ठीक है। अगर उसको एक बार आप याद कर लोगे ना, तो वो आपके लिए बेटर काम करेगा। तो देखिए भाई, हम कैसे काम करेंगे। इधर हम सारे क्या लिख देंगे, रेशियो इस लाइन में। ठीक है, जो नीचे की तरफ होगा। और इस लाइन में क्या लिख देंगे, अपना रेस एंगल, जो भी आपके एंगल्स हैं। राइट, एंगल लिख देंगे। अब देखिए, स्पेसिफिक एंगल बोल रहा, तो पहला एंगल जो होगा वो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, क्योंकि आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग की है। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग, तो इसका मतलब आपने क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक करना पड़ेगा। फिर 30 डिग्री का ले लेंगे, फिर 45 डिग्री का ले लेंगे, फिर 60 डिग्री का ले लेंगे, फिर आपका 90 डिग्री का ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए, यहाँ पर आपको समझने की ये है कि आप ये कहोगे कि बीच में 15-15 का गैप है और लास्ट और स्टार्टिंग में 30 का गैप है, तो ये क्या है। तो भाई,
इस तरह से बहुत सारे एंगल आपको मिलेंगे। आप 11th में जाओगे तो 15 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिस पे अपनी अच्छे से वैल्यू आ जाए ना, और जिस, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या चाहिए हमें, बेसिक चीज चाहिए। जितनी बेसिक चीज आप ले सकते हो ना उतना अच्छा है। ठीक है, राइट। तो आप ये सब बेसिक पढ़िए, इसके अलावा ज्यादा टेंशन ना लीजिए, आराम से याद हो जाएंगे सभी चीजें। ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में आपको 180, 270, मतलब 360, 360, 350, मतलब 10-10 का गैप, 5-5 का गैप भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो रेशियो क्या क्या था आप याद करो, साइन, कोस, ठीक है। और इसके बाद क्या था, टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये 6 रेशियो हमने पढ़े थे। ठीक है, अब इन पे अपने काम करना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलो। अब साइन जीरो, साइन जीरो की बात करें तो यहाँ पर हम देखो, स्टार्टिंग में जो ट्रिग्नोमेट्री लाया था वो अपने देश का ही मैथमेटिशियन था जिसका नाम आर्यभट्ट है। उसने साइन की वैल्यू देना स्टार्ट किया था, हर एंगल साइन पे चेंजेस करना दिया था। ठीक है, उसके बाद सारे के सारे और रेशियो निकल के आए। तो साइन क्या बोला, साइन जीरो तो जीरो दे देगा। ओके, और ये क्या देगा, 13। ये आपका 1/2 दे देगा। बताऊंगा कैसे आया, ये टेंशन मतलब बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। और ये क्या दे देगा आपका, 1/√2 दे देगा। ये आपका √3/2 दे देगा। और ये आपका ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ पर जो लाइन आपने बनानी है वो क्या करना है, देखो यहाँ लिख देता हूँ। जीरो से आप स्टार्ट करी, 1, 2, 3, 4 कर दिया, पांचों एंगल पुट कर दिए। अब इसके नीचे से बी के नीचे क्या करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। आगे देखो तो यहाँ पर जीरो आया, और सभी को स्क्वायर रूट के अंदर रख दो भाई, सभी को स्क्वायर रूट के अंदर रख दो। तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होगा, और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से कट करो, 1/2, और 1/2 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1/√2 हो जाएगा। इसको करोगे 3/4 को तो √3 का तो स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 4 का 2 बन जाएगा। और ये आपका 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो वही चीज हमने लेकर आई। ठीक है, जब भी कहता हूँ कुछ सिंपल सी चीजें हो सकती है ना, उतनी सिंपल पढ़ाई करो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट फिगर हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड फिगर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कोस आया, कोस को बोला गया कि साइन का मतलब कि रिवर्स। अगर साइन जीरो है तो कोस जीरो कहाँ होगा, साइन 1 है तो कोस 1 कहाँ होगा। तो ये क्या बोला गया, इसका रिवर्स बोला गया। क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा, देखो एंगल जब हम स्टार्ट कर रहे थे 8.1 एक्सरसाइज में, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि अगर एक एंगल हमने साइन का ले लिया तो दूसरा एंगल आप अपने आप किसका होगा, कोस का होगा। याद करो, ये चीज हमने बताई थी। और इन्हीं चीजों के हेल्प से आप क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी। तो ठीक है, तो ये चीज आप बेसिक बेसिक बातें हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोस क्या हो जाएगा, साइन का रिवर्स, उल्टा नहीं रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि उल्टा तो आपका कोसेक होगा, याद रखना। तो ये आपका 1 हो जाएगा, कोस 90 इज इक्वल टू साइन जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, कोस 30 इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 कितना है अपना, √3/2। ठीक है, और ये आपका 1/2, और ये आपका 1/2, और ये आपका जीरो। उल्टा घुमा दिया बिल्कुल आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 10। 10 को क्या बोला है, 10 को आप यहाँ पर रख सकते हो साइन थीटा, साइन अपॉन कोस हो जाएगा। साइन अपॉन कोस मतलब 0/1 जीरो हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये आपका 1/√3 हो जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2, तो ये आपका 2 से 2 कटेगा तो √3 आ जाएगा। 1/0, अब इसने बोला कि 1/0, जीरो किसी भी चीज किसी भी नंबर के नीचे हो तो वो एक्चुअल में क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। और नॉट डिफाइन को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, या तो आप इस साइन का यूज करिए या फिर नॉट डिफाइन का यूज करिए। ठीक है, राइट, ओके, समझ आया ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
और अब आगे देखते हैं आगे। अब कोट क्या होता है, या तो आप क्या करो, टेन का उल्टा कर दीजिए, टेन का उल्टा ना करो तो आप करो एक कोस अपॉन में साइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कोस अपॉन साइन 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके। और फिर √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये आपका √3 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। 1/√2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 सोल्व करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। और ये 0/1 जीरो बना देगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। ओके। एक एक चीज आप जितनी इस टेबल की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी आपको सोल्व होने वाला है। कोई लॉजिक कोई ट्रिक आपके काम नहीं आएंगी। लॉजिक ट्रिक सिर्फ कुछ लिमिट तक ही काम आती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा आपकी लॉजिक ट्रिक खत्म हो जाएगी। जितना आप इस टेबल को प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपके दिमाग में ये टेबल आपकी एज इट इज रहेगी, ठीक है। आगे देखिए। सेक सेक क्या होता है, सेक आपका होता है, मैं इधर लिख देता हूँ 1/cos। कॉस का उल्टा ये होता है, कॉस का उल्टा। कॉस का क्या होता है, इनवर्स। कॉस का इनवर्स, इनवर्स मतलब जैसे आप खड़े हो तो सिर नीचे हो जाएगा, पाँव ऊपर। रिवर्स का मतलब, रिवर्स का मतलब लेफ्ट राइट चेंज होता है, ठीक है। और इनवर्स का मतलब ऊपर नीचे का चेंज होता है, ठीक। ये चीज याद रखना। तो कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा फर्स्ट पॉइंट 1/1, तो 1। 1/√3/2, 2/√3 उल्टा हो जाएगा। रूट 1/√2 का √2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1/2 का 2 हो जाएगा। और 1/0, 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ओके, राइट। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रह गया। बोला है कोसेक। कोसेक क्या होता है, 1/sin कर लीजिए, या तो आप 1/sin करिए, मतलब कि साइन का उल्टा, साइन का इनवर्स, ठीक है। कोसेक, या तो आप साइन का इनवर्स कर लीजिए, या आप सेक का रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। तो सेक का रिवर्स कर लो, चाहे कोस साइन का इनवर्स कर लो, बात एक ही है। तो 1/0 साइन के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, 1/0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। 1/1/2 तो 2 आ जाएगा। 1/√2, √2 उल्टा हो जाएगा। देखो आप ये भी देख लीजिए कि सेक का उल्टा जा रहा है ये भी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एक अच्छी सी आइडेंटिटी निकल के आएगी। अगर होगी आपके सिलेबस में तो जरूर बताऊंगा, नहीं होगी फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह क्या चीज होती है। तो टेंशन मत लो, इस चीज को मैं आपको पक्का बताऊंगा। तो 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा। और 1/1 1 हो जाएगा। ये लो, ये आपकी टेबल तैयार हो गई। तो आप जब भी एंगल आपसे पूछे ना, आप यहाँ से टेबल को लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप देख कर बता सकते हो, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखते हैं, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर बता देता हूँ दूसरी जगह साइड में। अब देखिए क्या होता है, अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। ओके। अगर एक एंगल 0, एक एंगल थीटा होता है, थीटा की कोई भी वैल्यू ले 0, तो 90 माइनस 0 90। अब ये इक्वल होते हैं किस किस में, साइन, साइन इंटरचेंज करेगा कोस में। चाहे कोस थीटा लोगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और कोस 90 माइनस थीटा लोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये क्या होता है, रिवर्स करने का काम करता है, देखो रिवर्स का काम करता है, ये याद रखना। और टेन के साथ कौन उल्टा हो जाएगा, टेन के साथ उल्टा हो जाएगा कोस, ठीक है। राइट, इस चीज का याद रखना। और कोसेक के साथ कौन उल्टा हो जाएगा, कोसेक के साथ उल्टा हो जाएगा सेक। ओके, ये रिवर्स का था। अगर आप बात करें
अगर हम बात करें इनवर्स की, इनवर्स, अब बात करते हैं इनवर्स की, राइट। इनवर्स में सेम एंगल पर थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो सेम एंगल पर क्या होगा, साइन कोसेक का उल्टा होता है, ठीक है। ओके, कोस सेक का उल्टा होता है, और यहाँ पर टेन, टेन का उल्टा कौन हो जाएगा, कोट हो जाएगा इनवर्स पर, ठीक है। वो रिवर्स है, ये इनवर्स है, तो ये चीज याद रखना, अच्छी बात है आपके लिए, अच्छा, ये अच्छा रहेगा ताकि आप अच्छे से ये पढ़ सको इस चीजों को। अगर आपकी बुक में होगा कोई ऐसा टॉपिक जो है समझाने होगे तो समझाऊंगा जरूर, नहीं है तो आप इसको याद रखिए, आप आने वाली 11th क्लास में ये सारी चीजें आएंगी, ठीक। कंपटीशन क्लासेस के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भाई ये अपना टेबल था, अब हम इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, जो कि डायग्राम में ए बी 5 है, तो ए सी बी 30 है, तो हमें लेंथ चाहिए बी सी एंड एट बी। ओके, बी सी चाहिए और आपको ए सी चाहिए। तो हम देखें हमारे पास देखते हैं क्या क्या, ए बी 5 है, ठीक है। बी सी हमारे पास नहीं है और ए सी हमारे पास नहीं है। पिछले क्वेश्चन में तो हम ट्राई करते आ रहे थे साइड्स का लिंक ढूंढ कर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन यहाँ पर हमने कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी, हमने क्या लगाना, सीधा सीधा क्या लगाना, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बीसी क्या बेस है, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ओके, और साइड का रेशियो भी बताया था किस तरह आया था। तो कोई भी लाइन निकालो, मैं करता हूँ पी अपॉन बी, ठीक है। हम ए बी अपॉन बी सी देख लेते हैं, तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन सा एंगल देगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो टेन देता है, टेन, टेन, टेन के साथ कितने डिग्री का एंगल लगा दीजिए, 30 डिग्री का आंसर दे देगा। एक भी आपका 5 है, 20 से आपने निकालना है, इजिकल टू टेन थर्टी, टेन थर्टी कितना होता है, याद करो क्या लिखवाया था, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 से जो आएगा वो 5√3 आ जाएगा, 5 रूट सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, एसी की। तो अब हमें एसी चाहिए, ए बी के अकॉर्डिंग चाहिए, तो ए बी अपॉन एसी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है, साइन 30 डिग्री के साथ कितना देगा, ए बी आपका 5 है, ए सी आपको चाहिए साइन 30, साइन 30 कितना होता है, याद करो लिखवाया था 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर दे दो। ओके, कुछ मुश्किल है नहीं ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आपको दे रखा है, पी आर आपको दे रखा है, तो आपने डिटरमाइन करना है क्यू पी आर और पी आर क्यू। ओके, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल और साथ में ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो, या तो आप इन दोनों साइड की हेल्प से ये तीसरी साइड निकाल सकते, नहीं निकालना चाहते हैं तो लेट कर लेते हैं इसे थीटा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 90 - थीटा। लेट, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू थीटा, देन देन एंगल पी आर क्यू क्या होगा, 90 - थीटा होगा, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो ये चीज हमने निकालनी है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा का ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो गिवन आपको पास क्या है, गिवन आपके पास जो है ना वो लिख लीजिए, पी क्यू जो है वो 3 है एंड पी आर जो है वो 6 है। तो पी क्यू आपका बेस है अकॉर्डिंग टू थीटा,
और ये आपका हाइपोटेन्यूस है अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम कोई भी एक आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी क्या होगी? पी क्यू अपॉन में पी आर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रेशियो के अकॉर्डिंग सोचो क्या लिखवाया था? कोस। तो कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा आपने लगाना है। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पी क्यू कितना? 3, पी आर कितना? 6 कोस थीटा। ठीक है, तो कट करोगे 1/2। तो 1/2 कोस थीटा कहाँ देता है? कोस थीटा कहाँ देगा? सोचो कहाँ देगा? 1/2 कोस कहाँ पर देगा? कोस 60 की वैल्यू होती है जो कि कोस थीटा हो जाएगा। ओके, अरे कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप कोस से कोस कट कर दो, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 60 आएगी इंटरचेंज करने के बाद। इफ हैंस हैंस थीटा इज इक्वल टू 60, देन 90 माइनस 2 थीटा, सॉरी, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। ये लो, एंगल एंगल क्यू पी आर जो है वो आपका थीटा है। थीटा, सॉरी नहीं, थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 60 है। और और एंगल पी आर क्यू की वैल्यू जो होगी 30 आ जाएगी। बस ये तो आपने सोल्व करना था। आपका आंसर कितना प्यारे क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक आपका लास्ट एग्जांपल है ये। ओके, करते हैं। सो अब बोला कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कोस ए प्लस बी अगर 1/2। तो कंडीशंस दे रखी, तो ए जो है वो बी से बड़ा, तो ए और बी भी वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन ए माइनस बी। 1/2 का होता है साइन पर, याद करो अभी अभी लिखवाया था 30 पर होता है। तो अगर ये बार बार चीज आप लिखते रहोगे ना, याद करते रहोगे, तो आपको पक्का याद आएगा, लाइफ टाइम के लिए याद है। देखो मैंने जब उस टाइम पे क्या था, कोई लॉजिक ट्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सभी को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैंने उसको पढ़ा है, और बार बार पढ़ने से मुझे वो चीज याद हो गई। लेकिन कुछ लोग क्या थे, ट्रिक और लॉजिक से याद कर रहे थे ना, उनको कुछ नहीं आया, तो वो एज इट इज वहीं पर रह गई। ठीक है, तो इस चीज की गलती ना करें। तो यहाँ से साइन हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे? ए माइनस, आपने काटना नहीं है, एज इट इज लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन के आ गई। अब नाउ कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी आपका कितना दे रहा है? 1/2। ठीक है, तो सोल्व करिए। और 1/2 आपको कहाँ देखा? कोस 1/2 अभी अभी जस्ट लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में, कहाँ देगा? cos 60 देगा। cos से cos रिमूव होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? याद करो थर्ड चैप्टर में हमने क्या करते थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, बस रिमूव करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाए। ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60। तो जैसे एक प्लस करो तो बी से बी कटा है, तो यहाँ से कितना आया? 2a इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू आप यहाँ सोल्व करो तो 45। ए की वैल्यू कितनी है? 45। 2 से कट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ पुट पुट ए इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप पुट करते हैं तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 16। तो बी इज इक्वल टू 16 माइनस 45। बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। ये आंसर। ओके, ये तो हमें निकालना था।
तो भाई अब एक्सरसाइज है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से टेबल समझ आए होगी। टेबल को जितनी बार आप याद करोगे ना, उतना अच्छा आपके लिए है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।